जानिए वो वजह जिससे ये कंपनी रातों रात चर्चा में आ गई। मज़ागो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी ने श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड में 450 रुपए से 452 रुपए करोड़ में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा है। बाजार बंद होने के बाद एंटिक ब्रोकरेज ने कंपनी पर बाय रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 3,858 रुपए रखा, जो इसके हाल के ऑल टाइम हाई के पास है। कोचीन शिपयार्ड यह बढ़त कंपनी को 250 रुपए करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद आई है, जिसमें 2 टग बोट्स बनाने का काम शामिल। आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड यह तेजी तब आई जब आरवीएनएल को साउथ सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट में सबसे कम बोलीदाता घोषित किया गया और इसे 213 रुपए करोड़ का ऑर्डर मिला। हालांकि रेलवे सेक्टर में हाल ही में ज्यादा हलचल नहीं रही, जिससे आरवीएनएल का शेयर एक सीमित रेंज में बना हुआ है। इति लिमिटेड कंपनी को बीएसएनएल से 100 रुपए करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत है। इस ऑर्डर से इति के शेयर में अच्छी गति देखने को मिली। सुज़लॉन एनर्जी एक ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 85 रुपए तय किया है, जो इसके ऑल टाइम हाई 86 रुपए के करीब है। हाल के क्वार्टर में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मार्जिन में 168% और प्रॉफिट में 350 से 365% की बढ़त दर्ज की गई। 70 रुपए का स्तर शेयर के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यह स्तर टिकता है तो शेयर में आगे 80 रुपए से 85 रुपए तक की तेजी देखी जा सकती है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स कंपनी चर्चा में रही क्योंकि इसकी एक एसोसिएट कंपनी को 430 रुपए करोड़ का ऑर्डर मिला है। एसोसिएट कंपनी वह होती है जिसमें कोई दूसरी कंपनी 50% तक हिस्सेदारी रखती है। पिछले 1 साल में टीटागढ़ का बिजनेस काफी शांत रहा है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ रुकी हुई है और मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले 5% की गिरावट दर्ज की गई है। इस सुस्ती की वजह यह है कि कंपनी की उत्पादन क्षमता पूरी तरह भर चुकी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनी को अब नए कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स की जरूरत होगी। कंपनी की ऑर्डर बुक और मार्केट कैप लगभग बराबर है, जिससे पता चलता है कि दिक्कत ऑर्डर की कमी नहीं, बल्कि उन्हें समय पर पूरा करने की क्षमता की कमी है। अंबर एंटरप्राइजेस कंपनी ईवी चार्जिंग और बीईएस बैटरी एनर्जी स्टोरेज बिजनेस में प्रवेश करने जा रही है। इसके लिए अंबर एंटरप्राइजेस ने पावर वन माइक्रो सिस्टम को अधिग्रहित करने का फैसला लिया है। यह विकास कंपनी के लिए सकारात्मक माना जा रहा है और इसके शेयर पर निवेशकों की नजर बनी रह सकती है। अडानी ग्रीन कंपनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15,500 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी का आंकड़ा पार कर लिया है। यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन गई है, जिसने 15 गीगावाट GW रिन्यूएबल एनर्जी हासिल की है। हालांकि कंपनी कुछ विवादों का सामना कर रही है, जिनमें हाल ही में सामने आई अमेरिका में रिश्वतखोरी से जुड़ी शिकायत भी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI 30 जून को मार्केट बंद होने के बाद CLSA ने SBI पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 1,050 रुपए रखा। शेयर ने 800 रुपए से ऊपर मजबूती दिखाई और अपने इंट्राडे हाई पर बंद हुआ। अगर शेयर 850 रुपए का रेजिस्टेंस पार कर टिकता है तो इसमें 1,000 रुपए तक तेज उछाल की संभावना बन सकती है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड पिछले 6 महीनों में शेयर ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। हालांकि बीते 1 साल में प्रदर्शन थोड़ा सपाट या नकारात्मक रहा। कंपनी ने 3,000 रुपए करोड़ लोकल करेंसी बॉन्ड्स के जरिए फंड जुटाने की योजना बनाई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। 1,500 रुपए का स्तर शेयर के लिए एक अहम रेजिस्टेंस है। अगर यह स्तर पार होता है तो शेयर फिर से अपने पिछले ऑल टाइम हाई 1,600 रुपए तक पहुंच सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल कंपनी ने पिछले 10 वर्षों में अपने राजस्व रेवेन्यू और मुनाफे प्रॉफिट में लगातार वृद्धि दिखाई है। दोनों में डबल डिजिट केगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। मुनाफे की ग्रोथ राजस्व की ग्रोथ से बेहतर रही है। हाल ही में बेल को 528 रुपए करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में बेल को और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि
नाटो देशों द्वारा रक्षा खर्च बढ़ाया जा रहा है। भारत के आगामी बजट में रक्षा सेक्टर के लिए बड़े आवंटन की संभावना है। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहां दी गई कोई भी जानकारी, विचार या राय निवेश सलाह